ऋत्वी स्पोर्ट्स आनगांव के ओमकार जी, आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है। ओमकार जी, ऋत्वी स्पोर्ट्स आनगांव के। खेल की शुरुआत होती हुई पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए बुलाया गया गेंदबाज अतुल को, जबकि सामना करेंगे वहां पर मारूफ और उनका साथ देने के लिए पापा शेख। आज के दिन क्या गजब का मुकाबला खेली है वकी स्पोर्ट्स महापोली है। लगातार तीसरा उनका ये मुकाबला रहा था जो क्लोज इनकाउंटर पर गया, लेकिन क्या कमाल की गेंदबाजी की है वहां पर तीनों ही मुकाबले में सचिन जादव ने। तो खेल की शुरुआत होती हुई गेम ऑन का इशारा आता हुआ वहां से शॉर्ट बाकेट ऑफ डायनामाइट गणेश सर द्वारा मारूफ पहली गेंद का सामना करते हुए, पहली गेंद वहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से चॉप किया इस गेंद को, एक रन पूरा किया। देखना दूसरे के लिए जाना चाहते हैं, निकल पड़े, खतरा हो सकता है, लेकिन रॉन्ग एंड पर थ्रो आता हुआ तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे किए वहां पर दोनों खिलाड़ियों ने। बहुत बढ़िया गेंद रही थी, वाइड यॉर्कर किया था, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से चॉप स्ट्रोक खेला वहां पर मारूफ भाभे ने। चॉप स्ट्रोक की अगर हम बात करें तो बी इंडियन के जमा की याद आती, वो बहुत बेहतरीन खेला करते थे, लेकिन इस बार खेला है मारूफ ने। 2 रनों की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोला है। वकी स्पोर्ट्स महापोली ए इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करती हुई अतुल दूसरी गेंद के साथ एक बार फिर से सामना करेंगे मारूफ। मीत कवाड़ वर्सेस वकी स्पोर्ट्स महापोली के बीच में यह मुकाबला चलता हुआ। इस बार स्विच हिट करने की कोशिश, लेकिन ये एलिवेशन नहीं दे पाए, डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। इस बार स्कोर 1 रन की मदद से अब 3 पर पहुंचता हुआ। एचडी ट्रॉफी 2021 इस टूर्नामेंट का लास्ट दिन, सभी टीमों ने काफी मेहनत की है, लेकिन इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए जिन लोगों ने हमें सहयोग किया हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि इतना बढ़िया टूर्नामेंट आप तक हम बिना स्पॉन्सरों के ला ही नहीं सकते थे। उसी बीच फुल टॉस फेंक दिया है बाउंड्री के बाहर, वहां पर पापा शेख ने कमाल का स्ट्रोक आता हुआ पापा के बल्ले से। थैंक यू डीजे, क्या बढ़िया स्ट्रोक आया वहां पर। फुल टॉस गेंद थी, उसको पनिश्ड किया, मिड विकेट के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। मारूफ भाभे अगर 2 गेंदों पर 2 सिक्सर लगाते हैं तो मुजाहिद भाभे जी की तरफ से 1000 रुपए का इनाम, और अगर लगातार 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री लगाते हैं तो 500 रुपए का इनाम। ये देखिए अजीम भाउद्दीन जी इस वक्त हमसे विदा लेते हुए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीम भाई आपका, आप यहाँ पर आए, आपका कीमती वक्त दिया है। मैं पूरे एचडी ग्रुप की तरफ से, शहजाद डॉन की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने आपके बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा वक्त एचडी ट्रॉफी 2021 को दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीम भाई। फुल टॉस गेंद थी, क्या बढ़िया स्ट्रोक लगाया था वहां पर पापा ने। हमारे सभी स्पॉन्सरों का हम एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए हमारा सहयोग किया है। पहले, दूसरे और तीसरे नंबर की जो ट्रॉफी हमें स्पॉन्सर की है वो फराज थानवाल जी ने, साथ ही साथ नवील भाभे जी ने और गुलाम हलवे जी ने स्पॉन्सर की। चौथे और 5वें नंबर की जो ट्रॉफी है वो जिशान हलवे जी ने स्पॉन्सर की। मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर हमें इस बीच अच्छी गेंद रही थी वहां पर, एक ही रन आएगा। मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन जो हमें स्पॉन्सर किया है वो प्रिंस ऑफ महापोली अदनान भाभे जी ने स्पॉन्सर किया है। फर्स्ट प्राइज हमें धनेश्वर पवार जी और राजा पाटिल जी ने स्पॉन्सर किया। सेकंड प्राइज हमें उबैद हलवे जी ने स्पॉन्सर किया जो महापोली गांव के उप सरपंच है। थर्ड प्राइज हमें रोमान धुरू जी ने स्पॉन्सर किया। चौथा प्राइज जो हमें रिजवान खान साहब ने स्पॉन्सर किया है, और 5वां प्राइज जो हमें प्रफुल्ल कुमार जी ने स्पॉन्सर किया जो अभी अभी हमारे बीच में आए। वेलकम सर, आपका भी इस्तेकबाल है, आपका वेलकम है। उसी बीच वहां पर ओ का दूर जाकर गिरती हुई ये गेंद 6 रनों के लिए। साथ ही साथ जो मैन ऑफ द मैच के जो इनामत हमें स्पॉन्सर किए गए हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। शाकिब शेख ने हमें ट्रॉफी स्पॉन्सर की, समरोज खान ने हमें ट्रॉफी स्पॉन्सर की, बाबा शेख साहब ने हमें गिफ्ट एम्पर स्पॉन्सर किया है।
अशरफ भाई जो अभी इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है, उन्होंने हमें सर्फ स्पॉन्सर किया है। ये जो टेलीविज़न पर यूट्यूब पर आप जो टेलीकास्ट देख रहे हैं वो वाईफाई हमें सुविधा उपलब्ध की है नौफिल हलबे जी ने। और साथ ही साथ जो बॉल हमें स्पॉन्सर किया है वो फरहान खोदकर जी ने स्पॉन्सर किया है। और जो अभी हमारे मेहमान हैं इनका इस्तकबाल और उनका स्वागत हुआ, जो फूलों का गुलदस्ता आप देख रहे हैं वो हमें स्पॉन्सर किए अंसार भूरे जी ने। साथ ही साथ हम सलाम शेख साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, एहतशाम भाई का, नौसाद सर का, अरिज बउद्दीन, नौफिल हलबे जी, शाकिब शेख साहब। उसी बीच वहां पर देखना हल्के हाथों से इस गेंद को खेला वी की शक्ल में, जब तक डीप से खिलाड़ी आते उसी बीच वहां पर दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे पापा। एक से ही सहमत रहना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। एक रन की मदद से स्कोर आगे पहुंचता हुआ 17 पर। फरहान खोदकर जी का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए हमें बॉल स्पॉन्सर किया है। मुजाहिद भाभे जी, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है। मूसा सूसे जी, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ ही साथ शफीक भाई का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आतिफ हलवे जी और रिजवान खान साहब का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अरमान शेख और शाकिब भाई फुरुड वाले जो हमारे बीच में इस वक्त मौजूद है, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। राज इंटरप्राइजेज जम पटेल और मनोज भाई और सुजल स्टील, हम इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ये जो बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड आप देख रहे हैं, बिल्कुल गोल ग्राउंड है, 360 ग्राउंड जिसे कहा जा रहा है। ये ग्राउंड हमें उपलब्ध कराया है असलम थानवाल जी ने, फारूक बोयाल जी ने और इब्राहिम शेख साहब ने। सभी हमारे जितने भी स्पॉन्सर, हम सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपके बिना इतना बेहतरीन, इतना बढ़िया टूर्नामेंट नामुमकिन था। मैं शहजाद डॉन की तरफ से और पूरे HD ग्रुप की तरफ से आप सभी स्पॉन्सरों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो 17 रन। मानो पहले ओवर में गेंदबाज शॉपिंग सेंटर में नजर आए हैं, जिस तरह से दोनों बल्लेबाजों ने, मारूफ और पापा ने खबर ली है वहां गेंदबाज अतुल की। HD ट्रॉफी 2021 लगातार सीजन 3, पहला सीजन जो रहा था वो शेलार ने जीता, उसके बाद जो दूसरा सीजन रहा था वो आर्यन झिड़के ने जीता। अब देखना है आज का दिन कौन सी टीम चैंपियन बनती है। लेकिन शहजाद डॉन और HD ग्रुप का ये भी कहना है कि 2022 में जब एक बार फिर से HD ट्रॉफी आएंगी आपके सामने तो एक अलग रंग और एक अलग ढंग रहेगा। बिल्कुल दिन और रात में टूर्नामेंट खिलाया जाएगा, नाइट टूर्नामेंट के साथ HD ट्रॉफी 2022 कमिंग सून। स्विच हिट खेलने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज मारूफ ने। जब सीधी उंगली से घी निकल रहा है तो फिर उंगली को टेढ़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जो आपका घी का डब्बा आप उसको गर्म करके भी निकाल सकते हैं। ये 50 टीमें बिल्कुल। और ये भी कहना है शहजाद डॉन का कि जो टीमें अभी यहाँ पर हिस्सा ली, इस टूर्नामेंट में जो हिस्सा ली, पहले उनको खिलाया जाएगा, उसके बाद फिर कोई दूसरी टीम को देखा जाएगा। 2022 में नाइट HD ट्रॉफी हम देखने जा रहे हैं, लेकिन आज देखना है कि कौन सी टीम चैंपियन बनती है HD ट्रॉफी 2021 की। उसी बीच वहां पर स्लॉक करने की कोशिश की थी इस गेंद को, बल्लेबाज और विकेट कीपर दोनों को चकमा देती हुई गेंद लेग बाय के रूप में 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर 1 रन की मदद से आगे पहुंचता हुआ 18 पर। पहले ओवर में जहां पर थोड़े महंगे साबित हुए थे गेंदबाज अतुल, 17 रन खर्च किए, लेकिन इस ओवर में हम देख रहे हैं किरण ने अब तक जो 2 गेंदें की बहुत बढ़िया की है। पहली गेंद डॉट और उसके बाद ये जो रन आए वो भी लेग बाय के रूप में आया। इस बार सामना करेंगे पापा शेख जो बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे, हार्ड हिटर के नाम से जाने जाते हैं। फिर से भेज दिया है वहीं पर जहां पिछली गेंद को भेजा था। ये देखिए बजा के सर का इशारा, एक पैर ऊपर और दोनों हाथ ऊपर। देखिए एक चीज मैं कहूंगा कि बाउंड्री के अंदर आकर आपको जश्न नहीं बनाना है, इस बात का भी ध्यान देना है। सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से आगे दौड़ता हुआ 24 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर हॉकी स्पोर्ट्स मापोली ए लगातार अपना तीसरा मुकाबला खेल रही है। और क्या फ्लाइंग स्टार्ट दिलाया यहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने, मारूफ और पापा। बिल्कुल वो कहते हैं ना भाभे सर कि अंदर कोई भी नहीं आएगा, अंदर नहीं आना है आपको जब तक इस टूर्नामेंट की लास्ट गेंद नहीं डाली जाती है। फरहान खोदकर जी तशरीफ लाते हुए, वेलकम 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 फरहान भाई, हमारे बॉल स्पॉन्सर है, वेलकम। स्कोर हम देखें तो अब तक
अब तक सिक्सर लगे, फरहान भाई 3 सिक्सर लग चुकी है, जबकि पापा ने 2 लगाए और मारूफ ने 1 लगाए। ये देखिए बिल्कुल तैयार है, फरहान भाई भी पूछ रहे कितने सिक्सर लगे। आगे का हाल आप सोच लीजिए कितने इनाम लगने जा रहे हैं। सिक्सर की हैट्रिक पर 1000 रुपए का इनाम। उसी बीच वहां पर देखना ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम है, गेंद के नीचे वहां पर खिलाड़ी अपने फॉलो थ्रो में कैच को समाप्त करते हुए गेंदबाज किरण। गिरा है यहां पर वकील स्पोर्ट्स मापोली ए का पापा के रूप में। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे पापा, लेकिन अब आउट होकर वापस जा चुके। अभी अभी हमारे बीच में तशरीफ लाए फरहान खोदकर जी, जो हमारे बॉल स्पॉन्सर भी है। बिल्कुल आज अलग रंग में नजर आ रहे हैं, और जब कल भी मैंने कहा था कि जब भी वो हमारे वीआईपी डैश पे आते हैं तो एक अलग ही मजा रहता है। आज कुर्ता पैजामे में नजर आ रहे हैं, उनका कुर्ता पैजामा दस्तक दे रहा है, सबूत दे रहा है इस बात का कि आज जुमा का दिन है। इस ओवर में बहुत बढ़िया अब तक गेंदबाजी देखने को मिली। हालांकि एक सिक्सर जरूर लगा, लेकिन पहला ब्रेक थ्रो भी दिलाया है गेंदबाज किरण ने। अगले बल्लेबाज आए पिछले मैच के हीरो सैफ कुरैशी। क्या बल्लेबाजी की थी पिछले मैच में। समय के मामले में भी सहयोग करना है आप लोगों को प्लीज। अब यहां से जितने भी सिक्सर लगेंगे, वकील स्पोर्ट्स मापुली ए के बल्लेबाज जितने भी सिक्सर लगाएंगे, यहां से हर सिक्सर पर 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बिल्कुल फरहान खोदकर जी की तरफ से 200 रुपए का इनाम यहां से अब, और हैट्रिक पर 1000 रुपए का इनाम। और भी इनाम बढ़ सकते हैं, और भी इनाम लग सकते हैं। उसी बीच वहां पर देखना है शॉर्ट पुल लगाया इस गेंद के ऊपर, कारपेट द्वारा गेंद जाती हुई, एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं वहां पर। हा ना में विकेट गिरता हुआ मारूफ की पारी यहां पर समाप्त होती हुई। कहीं ना कहीं दोनों खिलाड़ियों के बीच में कमिटमेंट देखने को नहीं मिला था। इस वक्त आउट होकर वापस जा चुकी है। अब उनकी जगह लेने के लिए आकाश अगर लगातार 3 गेंदों को आकाश में भेजते हैं, 3 पर 3 सिक्सर लगाते हैं, तो आशिक अंसारी की तरफ से 500 रुपए का इनाम है। हालांकि इस टूर्नामेंट में आशिक के ऊपर भी इनाम लगाया गया था और उस इनाम को जीता था आशिक ने, मैन ऑफ द मैच रहे थे, लेकिन अब आकाश को वो उनका इनाम जीतना होगा। काफी इनामात लगाए जा रहे हैं, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मानो आज हमारा वीआईपी मंच ऐसा लग रहा है कि शारजा में हो। दुबई के सारे शेख यहीं पर बैठे हुए। 25 रन। पहली गेंद का सामना किया, वहां पर देखना खिलाड़ी टीम में मौजूद है और कोई गलती नहीं वहां पर। आकाश की पारी भी यहां पर समाप्त होती हुई। मैच पर 3 में 3 चिपकाए थे, उनका कैच ड्रॉप हुआ है। 1 रन जरूर आया इस गेंद के ऊपर, स्कोर 26 पर अब पहुंचता हुआ। ओवर नंबर 3 का खेल शुरू हो चुका। पहली गेंद के ऊपर हमने देखा कि बड़े हिट की तरफ गए थे वहां पर बल्लेबाज सैफ कुरैशी, लेकिन अपने फॉलो थ्रू में वहां पर कैच को समाप्त नहीं कर पाए थे हर्षद। सरफराज भूरे अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए। 5 गेंदें और बची है यहां से। वकील स्पोर्ट मापोली यही चाहेंगे कि अब यहां से कम 10 से 12 रन और जोड़े, क्योंकि उनके पास जो गेंदबाजी है वो कमाल की गेंदबाजी है। मारूफ है, आकाश है, और कौन भूल सकता है आला रे आला सचिन आला। लगातार 3 मैचेस क्या जीता है सचिन ने। उसी बीच वहां पर देखना ये गेंद
अच्छी लंबाई की गेंद थी, ऑन साइड की दिशा में जरूर खेलने की कोशिश की थी वहां पर सरफराज ने, डॉट गेंद होती हुई। अभी भी यहां से हम देखें तो 4 गेंदें और बची हुई, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 26-26। 3 विकेट गंवाने के बाद वकी स्पोर्ट्स मापोली ए। सैंडी भाई और बंटी भाई ने भी मीत स्पोर्ट्स कवाड़ को ऑल द बेस्ट कहा है। वेलकम सैंडी भाई और बंटी भाई, आपका स्वागत है। उसी बीच वहां पर देखना, फोर्स करने की कोशिश की थी इस गेंद को, बल्ले का बाहरी सिरा लगता हुआ और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं, सरफराज की पारी यहां पर समाप्त। को ऑल द बेस्ट कहा है। स्टार 11 मापोली वर्सेस मीत कवाड़ बी के बीच में पहला सेमीफाइनल हम देखेंगे, जूनियर पोल से देखेंगे। जबकि सीनियर पोल की हम बात करें तो आई जय संतोषी माता अनगांव सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। बिल्कुल, और सेमीफाइनल से हम देख रहे हैं कि सभी टीमों को यहाँ पर जो टी शर्ट दी जा रही है वो हमें स्पॉन्सर किया है असगर पटेल जी ने। उसी बीच वहाँ पर देखना, ये गेंद हमारी तरफ मुड़ते हुए गणेश पाटिल, व्हाइट का इशारा आता हुआ अतिरिक्त ग्रुप में इस बार बढ़ोतरी होती हुई 1 रन की मदद से स्कोर 28 रन। जो टी शर्ट यहाँ पर दी जा रही है सभी टीमों को वो हमें असगर पटेल जी ने स्पॉन्सर की है। फरहान खोदकर जी की तरफ से 500 रुपये का इनाम हर सिक्सर पर। अब यहाँ से कितनी गेंदें बची है मोइज? 2 गेंदें और बची है इस ओवर में। उसी बीच वहां पर देखना, इस गेंद को कॉर्नर की दिशा में खेला है, वहां पर कैच ड्रॉप होता हुआ, जीवन दान मिलता हुआ और मौका भी दिया और चौका भी दिया। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे, बहुत बहुत शुक्रिया जी डीजे आईडी, इन्होंने भी काफी बेहतरीन धुन बजाई है इस टूर्नामेंट में। उसी बीच वहां पर देखना, ये गेंद एक बार फिर से हमारी तरफ मुड़ते हुए, अब इस ओवर में 2 वाइड गेंदें की है गेंदबाज हर्षद ने। ये देखिए किस तरह से वहां पर सफल होकर खेलने की कोशिश की थी, गेंदबाज ने पीछा जरूर किया था। समोरून विनंती करतोय कॉमेंट्री बॉक्स समोरून, थँक्यू। जाऊया सामन्याच्या दिशेने। आपण पाहिलं 35 फलकावर जोडल्या गेल्यात विजयाकरिता 36 थैंक यू तेजस। आइए दोनों कैप्टन आ चुके हैं, विक्की मीत कुमार बी के। अरहम आपको भी आना है। मैं टॉस के लिए हमारे प्रफुल्ल कुमार जी और राजीव शेख साहब, आपको फाजिल शेख साहब और प्रफुल्ल कुमार जी आपको भी आना है। शहजाद भाई ये बताइए, ये मैच कितने ओवर का रहेगा सेमीफाइनल? 3 ओवर का रहेगा। वेलकम प्रफुल्ल कुमार जी, हमारे 4th प्राइज स्पॉन्सर है प्रफुल्ल कुमार जी और फाजिल शेख साहब जो हमारे शहजाद भाई के भाईजान है। 3 ओवर का मुकाबला रहेगा। ये कॉइन बता दूं, सबसे पहले तो एक तरफ है मापोली और दूसरी तरफ है एचडी ट्रॉफी। एचडी ट्रॉफी कहना है यहाँ पर विक्की का, और आया भी है एचडी ट्रॉफी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल कुमार जी और राजिक भाई आपका। एचडी ट्रॉफी 2021 पहला सेमीफाइनल जूनियर पोल। विकी टॉस जीता, क्या करना चाहोगे? फील्डिंग करेंगे।
फील्डिंग करने का फैसला लिया, सामने वाली टीम जो है उनका होम ग्राउंड है स्टार 11 मापोली, कितने रनों तक रोकने की कोशिश करोगे? कम से कम रन तक रोकने की कोशिश करेंगे। देखिए आप तो बहुत बढ़िया गेंदबाज है, कंप्लीट क्रिकेटर है, लेकिन आपके अलावा और दो गेंदबाज कौन से रहेंगे? दिस सिचुएशन के ऊपर डिपेंड रहेगा हम कौन से गेंदबाज यूज़ करेंगे। देखिए अगर हम पहले दिन की बात करें तो जहाँ पर आपका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन अब आप लास्ट दिन खेलने के लिए आए हैं, क्या उसी परफॉर्मेंस को दोहराना चाहेंगे? यस, मैं और मेरी तरफ से 100% देने का कोशिश करूंगा। अब तक कितना एंजॉय किया एचडी ट्रॉफी 2021 को? बहुत अच्छा एंजॉय किया, बहुत मज़ा आ रहा है खेलने के लिए। इस वक्त मेरे साथ अरहम है। अरहम, टॉस आपने हारा है और आपको बल्लेबाजी मिली है, सेमीफाइनल का मुकाबला खेलने जा रहे हैं, आप इस मुकाबले में टॉस जीते तो आप क्या करते? बल्लेबाजी। जो चाहा तो वही मिला है, कितने रनों तक जाने की कोशिश करोगे? 40। देखिए इस टूर्नामेंट में मैंने देखा कि आपके जो बल्लेबाज सभी फॉर्म में, लेकिन इस बड़े मुकाबले में कौन से बल्लेबाज से ज्यादा उम्मीद रहेंगी? मैच में मालूम पड़ा। कितना एंजॉय किया और क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में? बहुत इंजॉय किया टूर्नामेंट। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों अभी अभी पहले सेमीफाइनल का टॉस हुआ है, टॉस जीता है मीत कवाड़ बी के कैप्टन विकी ने और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स जहां पर तेजस दुबे बिल्कुल तैयार है आग लगाने के लिए। तर मजर खान सर भिवंडीचा हिंदीचा बुलंद आवाज याच्या सामन्याला सुरुवात केली जाते आहे। यस, अशरफजी शेख साहेबांचं इथे मात्र रजा घेत आहेत, अगदी वेळात वेळ काढून ते उपस्थित झालेत, धन्यवाद मान्यवर। आणि X1 तदनंतर इथे मात्र आगमन झालंय शहाबुद्दीन अन्सारी साहेब, यस आशिक आरिफ यांचे पिताश्री आहेत, त्यांचं आगमन झालंय। हमारे बीच में शाबुद्दीन अंसारी साहब तशरीफ लाए हैं। थँक्यू। मैदानाच्या चौफेर नजर फिरवल्यानंतर फक्त आणि फक्त प्रेक्षक राजा दिसतोय। पहिला चेंडू ऑन साइडला खेळला गेलाय, कव्वाड संघाकडून एक धाव इथे मात्र आली आहे आणि नक्कीच एकेरी धावेने धावफलक एक धावफलक जाऊन पोहोचले। 2 या अंकावर चेंडू संपुष्टात आले आतापर्यंत एक। येस, कुठेतरी मात्र सांघिक श्री गणेश आपल्याला सर पाहायला मिळाला वाईट स्वरूपात, तदनंतर एक धाव इथे मात्र कन्वर्ट करण्यात आली आणि 2 या अंकावर धावफलक जाऊन पोहोचले। अभी अभी हमारे बीच में शाबुद्दीन अंसारी साहब तशरीफ लाए हैं, जो आशिक अंसारी और आरिफ अंसारी के वालिद साहब है। शाबुद्दीन अंसारी साहब, आपको बताता चलूँ कि आपका जो लड़का है बहुत बढ़िया क्रिकेटर है और पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच भी रह चुके हैं वो। इज मारूफ तयार। पुढचा चेंडू रवीश, कुठेतरी मात्र रवीश कडून झाली आहे चूक, चेंडूला सरळ दाडलंय सीमा रेषा पार, चौकार, 4 धावा। जर आपण तर थोडा नैसर्गिक अडथळा मैदान उबडधोबड बघायला मिळालं, चेंडू वळण सातत्याने घेत गेला म्हणून थोडासा रवीश कन्फ्यूज झालाय आणि तदनंतर मात्र त्याच्या हातून थोडीशी एक चूक घडताना आपल्याला पाहायला मिळाली। चेंडू संपले आतापर्यंत 2 आणि धावसंख्या फलकावर 6 या अंकावर मात्र जाऊन पोहोचली आहे। 2 चेंडूचा खेळ खल्लास झालाय, धावसंख्या फलकावर 6 या अंकावर मात्र जाऊन पोहोचली आहे। शेवटच्या अंतिम 4 चेंडूचा खेळ बाकी आहे। मारूफ वंडर बॉय, महापोलीचा ज्याला वंडर बॉय ओळखलं जातं, अँड अपकमिंग बेस्ट क्रिकेटर इन भिवंडी टेनिस क्रिकेट, यस म्हणून ज्याची वर्णी सातत्याने लागत आली आहे तोच मारूफ सज्ज झालाय पुढचा चेंडू घेऊन। हलक्या हाताने खेळलाय, थर्डमॅन रिजनला चेंडूला खेळण्यात आलंय, एक धाव आली आहे। योगेश थोडासा हा सुद्धा खेळाडू प्रॅक्टिस पासून दुरावला गेलाय कुठेतरी आणि तद्दन मात्र एक थोडीशी इन्फॉर्म मात्र आपल्याला बघायला मिळतोय। नक्कीच चेंडू संपुष्टात आले आतापर्यंत 3 धावसंख्या फलकावर 7 या अंकावर जाऊन पोहोचले। 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 7 या अंकावर धावफलक मात्र जाऊन स्थिरावला गेलाय। बघूयात गोलंदाज मारूफ पुन्हा एकदा तयार, या सर्व बॅटने पाठवलंय चेंडूला, 1 बाउन्स क्लिअर करून चेंडू निघून गेलाय सरळ प्रेक्षकांच्या भेटीला, चौकार, 4 धावा। यस, सरफराज
पोहोचलाय मारूफ पर्यंत. यस, त्यांनी मात्र कान मंत्र दिला गेलाय. उडवलाय चेंडूला, झेल झालाय. विकेट क्रमांक 1 चं बटन फलंदाज बाद तंबूच्या आसऱ्याला. वक्त 5 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन अब यहाँ से जो रन चाहिए 12 गेंदें बची और 25 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए. इस बार चेंडू आणि विजयाकरिता 25 धावांची आवश्यकता. ज्या पद्धतीने मी सर रवीशला म्हटलेलं की 2 ते 3 वर्षापूर्वी ज्या पद्धतीने रवीशला मी पाहिलेलं, यस थोडा प्रॅक्टिसपासून तो सुद्धा खेळाडू दुरावला गेलाय, पण तदनंतर त्याची फलंदाजी एक चांगली बघायला मिळाली. तो रवीश पुन्हा एकदा बघायला मिळेल का? पण योगेश कोकणेसाठी सुद्धा हेच म्हणीन की मी गेल्या हंगामामध्ये आणि त्याच्या आधीच्या हंगामामध्ये योगेश कोकणेला पाहिलेलं. योगेश दळवी इथे आहेत, त्यांचंही 2 वर्ष सलग टुर्नामेंट केल्यानंतर तिथे जे योगेश कोकणेला पाहिलेलं, यस त्याच पद्धतीने कुठेतरी मात्र त्याला फलंदाजी आता मात्र करावी लागेल, कारण संघ आपला अडचणीत सापडलाय. आकाश को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए. अगर आकाश हैट्रिक लेते हैं तो फिर 500 रुपये का इनाम है आशिक अंसारी की तरफ से. विशाल सामना करेंगे वहां पर आकाश का. 12 गेंदे और रन अब यहाँ से चाहिए 25 रन चाहिए. 25 धावांची आवश्यकता आहे. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज आकाश तयार. यस, निर्धाव चेंडू. जेवढे निर्धाव चेंडू येतील तेवढे कुठेतरी मात्र एक कठीण परिस्थिती सामोरे. ये देखिए और इनाम लगा दिया गया यहाँ पर फरहान खोदकर जी की तरफ से. जितनी गेंदें डॉट होंगी उतने ज्यादा इनाम. हर डॉट गेंद पर 100 रुपए का इनाम. पहली गेंद तो डॉट वहां पर बल्लेबाज क्रॉस दी लाइन खेलने की कोशिश की थी विशाल ने. डॉट गेंद के साथ एक बार फिर से वहां पर आकाश आणि उडवलाय, पाठवलाय. चेंडू गेला 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 गेला. षटकार, 6 धावा. षटकाराच्या बढतीनं 17 या अंकावर, म्हणजे सर आता 10 चेंडू आणि विजयाकरिता 19 धावांची आवश्यकता. हमारे बीच में इस वक्त तशरीफ लाने जा रहे हैं अंसार भुरे साहब. वेलकम अंसार भुरे साहब, जिन्हें हमें बुगे स्पॉन्सर किए. जो फूलों का गुलदस्ता है वो हमें स्पॉन्सर किया है. वेलकम अंसार भुरे साहब, आपका इस्तेकबाल है एचडी ट्रॉफी 2021 में. ये देखिए हमारे बीच में तशरीफ लाने जा रहे हैं अंसार भुरे साहब. बहुत बहुत शुक्रिया अंसार भुरे साहब आपका. ये देखिए अंसार भुरे साहब इस वक्त हमारे बीच में तशरीफ लाने जा रहे हैं. जो मेहमानों को गुलदस्ता दिया जा रहा है वो हमें स्पॉन्सर किया है अंसार भुरे साहब ने. अंसार भाई फूल वाले वेलकम. यस,
उग्यात गोलंदाज तयार. पुन्हा एकदा फुलटॉस फायदा घेतलाय. धाडलाय जेल करीजा. फलंदाज बाद. Back to the pavilion. Come on, DJ. गर्दी
बाजूला करायची आहे. सर्व लहान मुलं बाहेर निघायचंय. फक्त प्लेइंग 11 ला असलेले खेळाडू आणि आयोजक टीम मैदानात असेल. बस सर्व लहान मुलं बाजूला निघायचंय. MK आपण जाऊन ताबा घ्या. मैदान खाली करायचंय. येस. दोन्ही टीमचे सपोर्टर्स और बाकी टीमचे खेळाडू मैदान खाली करायचंय प्लीज.
मैदान सोडायचंय प्रेक्षकांनी प्लीज. येस. हेलो. देखिए जितने भी लोग ग्राउंड में जितने भी दर्शक है सभी को बाउंड्री के बाहर होना है पहले तो. और जो दोनों ही जो एम्पायर हमारे यहाँ पर है गणेश पाटिल और राजेंद्र बजागे, इनका जो फैसला रहेगा वो दोनों टीमों को मानना रहेगा. ये कमेटी का ऐसा कहना है. हमारे दोनों ही एम्पायर यहाँ पर देख रहे हैं. इनका जो भी फैसला रहेगा ये दोनों टीमों को मानना रहेगा. देखिए दोनों ही हमारे एम्पायर अब ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं, अपनी जगह लेंगे उसके बाद अपना फैसला देंगे. लेकिन एक चीज कहूँगा, ग्राउंड के बाहर होना है. सिर्फ वकी स्पोर्ट महापोली के खिलाड़ी ग्राउंड में रहेंगे, बाकी सबको हटना है. हमारे दोनों ही एम्पायर अपनी जगह पर जाकर फैसला सुनाएंगे, लेकिन जो भी फैसला रहेगा वो दोनों टीमों को मानना रहेगा, इस बात का ध्यान दे. देखिए मैं अभी भी दर्शकों से कहूंगा कि आपको बाहर होना है प्लीज.
प्रेक्षक राजा मैदानासमोरून आणि आमच्या स्टेज समोरून बाजूला व्हायचंय. सामन्याला सुरुवात होते. प्रेक्षक राजा प्लीज बाजूला व्हा. आयोजकांकडून आम्हाला सांगण्यात येत आहे आपण बाजूला व्हायचंय. प्रेक्षक राजा प्लीज हात जोडून विनंती करतोय, जेवढेही खेळाडू असतील, प्रेक्षक वर्ग असेल, स्टेज खाली करा.
आकाश की ये गेंद और आउट, बड़ा विकेट गिरता हुआ वहां पर आकाश इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए खेलना कहीं और चाह रहे थे लेकिन गेंद कहीं और चले गई। नक्कीच नक्कीच सर, त्या गोलंदाजाचं मी कौतुक करीन, कारण त्यांना ना सर अगदी 10 ते 15 पावलं धावत यावं लागतं, अंगात सांभाळून डिलिव्हर करायला लागतो चेंडू आणि तदनंतर मात्र स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये क्षेत्ररक्षण. क्या बात आहे, जबरदस्त एफर्ट्स या गोलंदाजाने इथे मात्र दाखवलेत. गडी बाद झालाय तंबूच्या आसऱ्याला. जी बिल्कुल, यहाँ पर तारीफ करना होगी आकाश की, जिस तरह से उन्होंने गेंद की थी, उंगलियों को फेर के गेंद की, बल्लेबाज को फंसाया, वहां पर डबल माइंड कराया, लेकिन अपने फॉलो थ्रो में वहां पर क्या कमाल का कैच समाप्त किया है आकाश ने. विकेट नंबर 2 का पतन होता हुआ. नक्कीच आपण पाहिले सर, तर आता मात्र दारोमदार या सामन्याची कोणावर असेल तर योगेश्वर असेल. बघूयात, चेंडू आतापर्यंत संपुष्टात आले. 4 धावसंख्या फलकावर, 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 20 या अंकावर. अंतिम 2 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी. 8 चेंडू विजयाकरिता 16 धावांची आवश्यकता. म्हणजे सर बघितलं तर प्रत्येक चेंडू मागे 2 धावा घेण्याची आवश्यकता आहे. विक्की सामना करेंगे वहां पर आकाश का. और फुल टॉस गेंद ऑन साइड की दिशा में खेला, देखना वहां पर सैफ मौजूद है. बहुत बढ़िया फील्डिंग होती हुई, 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर. स्कोर 1 रन की मदद से आगे पहुंचता हुआ. 21 रन. इस ओवर की हम बात करें तो अब तक अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है आकाश द्वारा. हालांकि दूसरी गेंद पर सिक्सर जरूर लगा, लेकिन उसके बाद बहुत बढ़िया गेंदबाजी रही है अब तक आकाश की. इस बार सामना करेंगे बल्लेबाज योगेश. अभी भी यहाँ से जो रन चाहिए, 15 रन और चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए. सर 7 चेंडूमध्ये 15 धावांची आवश्यकता. कमाल की गेंद वहां पर, मैजिकल डिलीवरी इस बार की है वहां पर आकाश ने. क्रॉस दी लाइन खेलने की कोशिश की थी वहां बल्लेबाज योगेश ने, लेकिन एक बार फिर से अपनी उंगलियों का जादू दिखाया. एक बार फिर से फिंगर को रोल किया था गेंद के ऊपर और फंसाया वहां पर बल्लेबाज योगेश को. ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो 21 रन. अब यहां से जो रन चाहिए वो है 15. 6 गेंदे और 15 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए. लेकिन लगातार चौथे मुकाबले में गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है सचिन यादव को. आला रे आला, सचिन आला. इसी तरह की स्थिति में हमेशा उन्होंने गेंदबाजी की इस टूर्नामेंट में. पहले मुकाबले में 17, दूसरे मुकाबले में 13, फिर तीसरे में 12, अब इसमें 15 चाहिए. नक्कीच सर, ज्या पद्धतीने त्याने आधीच्या सामन्यामध्ये लगातार 3 चेंडू जे निर्धाव स्वरूपात फेकलेत ना, तेच कुठेतरी त्याला चेंडू आठवून. हॅलो 6 गेंदे और 15 रन. वहां पर सामना करेंगे बल्लेबाज विक्की को भी हम नहीं भूल सकते हैं. आज के सुबह के पहले मुकाबले में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी विक्की ने, लेकिन अब यहां से 6-15 का इक्वेशन है. पहली गेंद सचिन की, वही गेंद लगातार जो आज सुबह से गेंदबाजी कर रहे हैं, वही गेंद यहां पर भी पिचअप कराया है सचिन ने. बहुत बढ़िया गेंद वहां पर, पहली गेंद सचिन की. अब यहां से जो इक्वेशन है तेजस, 5 गेंदें बची है, रन लेकिन पूरे के पूरे चाहिए 15. 5-15 का इक्वेशन एक बार फिर से सामना करते हुए विक्की. फुल टॉस गेंद, फायदा नहीं उठा पाए. देखना पापा वहां पर मौजूद है. बहुत बढ़िया फील्डिंग होती हुई, दबाव की स्थिति में कमाल की फील्डिंग वहां पर पापा की, लेकिन फुल टॉस गेंद का फायदा नहीं उठा पाए वहां पर बल्लेबाज विक्की. अब यहां से 14 रन चाहिए. गेंदें बची है 4-14 का इक्वेशन इस मुकाबले को जीतने के लिए. सर नक्कीच 4 चेंडू आणि विजयाकरिता 14 धावांची आवश्यकता आहे. आणि आम्ही म्हटलं की सचिनला चेंडू आठवावे लागतील, कुठेतरी मात्र योगेशला सुद्धा त्याचे जुनी खेळी मात्र आठवावी लागेल. 4 चेंडू विजयाकरिता 14 धावांची आवश्यकता आहे. बहुत बढ़िया गेंद वहां पर, फिर से यहां पर ब्लॉक होल में रखा था इस गेंद को. मारूफ वहां मौजूद है, 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके, खतरा हो सकता है. और वहां पर देखिए आंखों ही आंखों में 2 रन पूरे कर लिए. जैसे ही देखा कि रॉन्ग एंड पर थ्रो हो रहा है, अपने कदमों को तेज किया और सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया. 2 रन है इस गेंद के ऊपर. 2 रनों की मदद से स्कोर अब 24 या अंकावर. म्हणजे सर विजयाकरिता 3 चेंडू आणि आवश्यकता असेल 12 धावांची, म्हणजे 2 मोठे फटके. काय म्हणाल?
जी बिल्कुल, अब यहाँ से 3 गेंदें और 12 रन चाहिए, जबकि पहली 3 गेंदों में सिर्फ 3 रन खर्च किए वहां पर सचिन ने। देखना है रविश बॉन्ड इस वक्त कुछ कान मंत्र देते हुए सचिन को सामना करेंगे। एक बार फिर से योगेश, 3-12 का अब यहां से इक्वेशन। पिछले तीनों मुकाबले में कमाल की गेंदबाजी रही है सचिन की। अब एक बार फिर से देखना उसी तरह की गेंदबाजी करते हैं या नहीं करते। दोनों ही खिलाड़ी यहां पर हम कहेंगे दबाव में, गेंदबाज भी और बल्लेबाज भी। लेकिन वो कहते हैं ना कि दबाव की स्थिति में कुछ खिलाड़ी बिखर जाते हैं और कुछ निखर जाते, लेकिन कौन सी टीम बिखरेंगी और कौन सी टीम निखरेंगी ये देखना होगा। सचिन की ये गेंद वीआईपी डाइस के सामने फेंक दिया वहां पर योगेश ने इस गेंद को लॉन के ऊपर से योगेश का ओळखला जातो। मी योगेश का आहे कुठेतरी दाखवून दिले। शेवटचे 2 चेंडू आणि विजयाकरिता 6 धावांची आवश्यकता। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर आता हुआ योगेश के बल्ले से, कमाल का स्ट्रोक हाफ वॉली पर लेकर इस गेंद को खेला, लंगन के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। और स्कोर हम देखें तो जो अब हुआ है सिक्सर की मदद से 30, 2 गेंदें बची, रन चाहिए यहां से 6, 2-6 का इक्वेशन। यही क्रिकेट है। एक बड़ा स्ट्रोक वहां पर वापस से मीत कवाल मैच में आती हुई, लेकिन जो स्ट्रोक लगाया योगेश ने, कमाल का स्ट्रोक रहा था, वो बहुत मुश्किल होता है इस स्थिति में इस तरह का स्ट्रोक लगाना, खास करके लंगन की दिशा में। एचडी ट्रॉफी 2021 देखना है सीनियर पोल से कौन सी टीम लेंगी 2-2 हाथ। जय संतोषी माता अनगांव से 2-2 हाथ लेने जा रही है सेमीफाइनल में, जबकि स्टार 11 मापोली और मित बी जूनियर पोल से सेमीफाइनल। उसी बीच देखना है इस बार जैसे गेंद बल्ले पर थी अपने हाथों को ऊपर उठा दिया था वहां पर योगेश ने। जल्लोष आहे सर, जल्लोष जबरदस्त हात वर गेले। मी म्हटलं ना की सचिनने ज्या पद्धतीने सर चेंडू आठवलेत त्या पद्धतीने कुठेतरी मात्र योगेशला जुनी खेळी आठवावी लागेल आणि या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅचचा किताब जातो। आइए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है योगेश। आइए योगेश मैन ऑफ द मैच। कमाल की बल्लेबाजी की, लास्ट ओवर में लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर लगाकर अपनी टीम को मैच जिताया है। आइए योगेश मैन ऑफ द मैच। मीत कवाड़ भी आपको तुरंत ही फील्डिंग लगानी है। देखिए अगला जो मुकाबला है वो 2-2 ओवर का रहेगा, इस बात का ध्यान दे। आइए योगेश। हमारे बीच में थैंक यू डीजे, अजान का टाइम है, इसकी आवाज कम कर दो, इसकी आवाज भी कम, यूट्यूब पे डाल दो खाली। आइए शाबुद्दीन अंसारी साहब हमारे बीच में मौजूद है, ये ट्रॉफी देंगे, जो ट्रॉफी हमें स्पॉन्सर की है समरोज खान जी ने। हमारे बीच में प्रफुल्ल कुमार जी है, ये ट्रॉफी देंगे, ये ट्रॉफी हमें शाकिब शेख साहब ने स्पॉन्सर की है। फरहान खोदकर जी से मैं कहूँगा कि आपको ये गिफ्ट हैम्पर देना है। फरहान खोदकर जी ये गिफ्ट हैम्पर देते हुए ये हमें स्पॉन्सर किया है बाबा शेख ने, बाबा कुल आसिफ के वालिद साहब। ये देखिए गिफ्ट हैम्पर देते हुए फरहान खोदकर जी। हमारे बीच में शफीक भाई मौजूद है, मैं शफीक भाई से कहूँगा कि आपको ये वॉशिंग पाउडर देना है जो हमें अशरफ शेख ने स्पॉन्सर किया है। ये देखिए शफीक भाई ये डिटर्जेंट पाउडर देते हुए इस वक्त। शाकिब भाई फ्रूट वाले हैं, ये कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल देंगे जो हमें मारिस खतीब और मिजान डाउन ने स्पॉन्सर किया है। और सेमीफाइनल की टी शर्ट जो है वो भी लेना है आपको, टी शर्ट भी लेनी है।
अदनान भाई पहले टी शर्ट बता दे आप जो असगर पटेल ने स्पॉन्सर किया है। ये देखिए कैमरे में दिखाया जा रहा है, ये प्रिंस ऑफ मापोली अदनान बाबे के हाथों से यहाँ पर दिया जा रहा है ये सेमीफाइनल की टी शर्ट। हेलो